मंगलानाम च कर्तारो वंदवानी विनायको। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथारंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते ये कहते हैं कि जो समस्त वर्णों अर्थ समूहों रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के करता हैं, श्री गणेश और सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड अष्टम पद। निर्धारित पुस्तक का नाम महाकवि रचित कालिदास रघुवंश महाकाव्य सह चतुर्दश सर्ग कथा सारांश। कालिदास की कृतियाँ दो महाकाव्य रघुवंश एवं कुमार संभव है। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में कालिदास ने इक्ष्वाकु वंश महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 27 राजाओं का आदर्शमय वर्णन किया है। इस महाकाव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, तुलसी की रामायण, महाभारत तथा पद आदि पुराणों में पाई जाती है, पर वाल्मीकि से अधिक समता है। फिर भी इस महाकाव्य में वाल्मीकि और रघुवंश के वंश क्रम में महान अंतर है। इस महाकाव्य में दिलीप से भगवान राम तक 5 ही पीढ़ी पड़ती है। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के चतुर्दश सर्ग यानी 14वें सर्ग की जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व पाठ में महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के 13 सर्ग यानी 13वां सर्ग के कथा सार एवं पद व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के चतुर्दश सर्ग यानी 14वां सर्ग का कथा सारांश की जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व पाठ में मैंने आलोचनात्मक प्रश्न जो शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में खंड में महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के 13 या 13वां सर्ग जो शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में त्रयोदश यानी 13वां सर्ग एवं चतुर्दश सर्ग यानी 14वां सर्ग 60 अंक की निर्धारित की है। इस पुस्तक की आलोचनात्मक प्रश्न 30 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पद व्याख्या 20 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पद का अर्थ एवं अनुवाद 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रतिष्ठा अष्टम पद में कालिदास रचित मेघदूत उत्तर मेघ यानी 40 अंक के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तथा व्याख्या 10 अंक का 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थ एवं अनुवाद 5 के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठा अष्टम पर 100 पूर्णांक का है। पूर्व पाठ में मैंने आलोचनात्मक प्रश्न का वर्णन किए थे, यानी रघुवंश महाकाव्य से त्रयोदश सर्गीय कथा सारोल्लेख्य के बारे में आपको बताए थे। साथ दूर यानी मंगलवार व्याख्यान नंबर 23 में जानकारी प्राप्त किए थे। आज आलोचनात्मक प्रश्न रघुवंश महाकाव्य चतुर्दश सर्गीय यानी 14वां कथासार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अयोध्या के उपवन अर्थात वाटिका में निवास करने के बाद राम और लक्ष्मण ने आश्रम वृक्ष के भग्न हो जाने पर मुरझाई हुई 2 लताओं के समान अपने प्रति राजा दशरथ के स्वर्गवास से शोचनीय अवस्था की प्राप्ति दोनों माताओं कौशल्या तथा सुमित्रा को एक ही साथ देखा। क्रम के अनुसार प्रणाम करने वाले उन दोनों पुत्रों को दोनों माताओं ने आंसुओं से भरी आंखों से साफ नहीं देख पाया, किंतु केवल पुत्र स्पर्श के सुख के अनुभव से जान लिया कि दोनों माताओं ने आनंद जन शीतल आंसू एवं शोक जन गर्भ आंसुओं को पोंछकर दूर कर दिया। बाद उन्होंने राम और लक्ष्मण की देह के राक्षसों के प्रहार से हुए पुराने घावों को नए के समान दया से स्पर्श करती हुई क्षत्रियानियों को अभिष्ट वीर माता कहलाने अच्छा नहीं समझा। बाद में सीता ने पति देव को कष्ट देने वाली शुभ लक्षणों में रहित मैं सीता हूँ, इस प्रकार कहकर उन दोनों के चरणों पर गिरकर समान रूप से अभिवादन किया। इस पर उन्होंने कहा, कल्याणी उठो, लक्ष्मण के साथ तुम्हारे पति राम से तुम्हारे पवित्र चरित्र से ही इस कठोर कष्ट की पार कर लिया है। इसके बाद बड़े समारोह के साथ बुद्धिवृद्ध मंत्रियों ने गंगा आदि पवित्र तीर्थों से लाए गए जलों में श्री राम का राज्याभिषेक किया, जिससे उनकी और शोभा बढ़ गई। अनंतर श्री राम के बाजा गाजा के साथ नागरिकों को आनंदित करते हुए राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया और सुग्रीव आदि मित्रों को विविध सामग्रियों से संपन्न भवनों को देखकर चित्रमान के अवशिष्ट पिता राजा दशरथ के पूजा गृह में आँखों से अश्रु बहाते हुए प्रवेश करके कैकेयी को प्रणाम करके मीठे वचनों से उनकी लज्जा को दूर किया। अनंतरम इसके बाद अभिवंदन करने के लिए आए हुए अगस्त मुनि आदि मुनियों का सत्कार कर राम ने उनसे रावण के जन्म का वृत्तांत श्रवण किया। एक पक्ष के बाद
श्री राम ने सीता जी के द्वारा सत्कार कराकर सुग्रीव, विभीषण आदि को विदाकर पुष्प विमान को कुबेर के पास भेज दिया और भाइयों के साथ धनपूर्वक न्यायपूर्वक शासन करते हुए प्रजाओं को सुख पहुँचाया। कुछ दिनों के बाद सीता जी की गर्भ रह गई। श्री राम ने गमनी मनोरथ के लिए उनसे जब पूछा तब उन्होंने गंगा तटवर्ती तपोवन को देखने की इच्छा प्रकट की। उसी प्रकार गुप्तचरों के द्वारा सीता के विषय में लोकापवाद सुनकर श्री राम ने उस लोकापवाद को दूर करने के विचार से लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास सीता जी को छोड़ आने की आज्ञा दी। तदनुसार लक्ष्मण ने सीता जी को रथ पर बैठाकर तपोवन देखने के बहाने गंगा के तट पर ले जाकर उतार दिया और बड़े दुख से श्री राम का आदेश सुना दिया, जिसे सुनते ही सीता जी मूर्छित हो गई। लक्ष्मण के प्रयास से होश में आने पर सीता जी ने बिना अपराध के परित्याग करने वाले श्री राम को दोष नहीं दिया, किंतु वे अपने भाग को ही कोसने लगी। बाद लक्ष्मण के ने दुख से उनके चरणों पर गिरकर कहा, आज मुझे क्षमा कीजिए, मैं पराधीन हूँ। सीता जी ने उनको उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा। सीता जी ने लक्ष्मण को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, लक्ष्मण उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी सासों से मेरा प्रणाम कहना और उनके पुत्र के द्वारा निहित मेरे गर्भ का शुभ चिंतन करने को कह देना और बड़े भाई से मेरा यह वचन भी कहना, राजन साधारण प्रजा के समान मेरा भी पालन करना आपका धर्म है। लंका में सबके सामने प्रत्यक्ष अग्नि में विशुद्ध होने पर भी आपने मुझे मिथ्या लोकाबाद के भाई से जो छोड़ दिया है, क्या वह आपके पावन कुल के योग्य हैं? मालूम पड़ता है कि राजलक्ष्मी का परित्याग कर मेरे साथ वन को चले गए थे। उसी से नाराज होकर उसने राजभवन में मेरा रहता सहन नहीं किया है। अब मैं सूर्य के दृष्टि लगाकर तप करूंगी और अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति देव हो। सीता जी के वचन को स्वीकार कर लक्ष्मण के चले जाने पर दुख के कारण सीता जी पुररी पक्षी के समान विलाप करने लगी, जिससे समस्त वन करुणामय हो गया। औरों ने नाचना, टेरों ने पुष्पताहीनों से चबाते हुए कुशों को छोड़ दिया। कुश और समिधा लेने के लिए आश्रम से बाहर निकले हुए वाल्मीकि मुनि रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए सीता के सम्मुख आकर बोले, वत्से माते, मैं समाधि दृष्टि से जानता हूँ कि राम ने मिथ्यावाद से क्षुब्ध होकर तुम्हारा त्याग किया है।
देश में स्थित पिता के ही घर में आ गई हो। तुम्हारे ससुर दशरथ मेरे मित्र थे तथा तुम्हारे पिता जनक सबको ज्ञान देने वाले हैं, और तुम पतिव्रताओं में अग्रगण्य हो। तपस्वियों से शांत इस तपोवन में रहो। तुम्हारी संतति का संस्कार कर्ण विधिवत हो जाएगा। शोक को दूर करने वाली तमसा में स्नान कर देव पूजन करती हुई मुनि कुमारियों के साथ रहो। इस प्रकार आश्वासन देकर अपने आश्रम पर सीता को ले आकर तपस्वियों के साथ एक पर्णकुटी में रख दिया। वहाँ ये मुनि कुमारियों के साथ रहकर नियम से समय बिताने लगी। इधर लक्ष्मण ने राम के पास जाकर सारा समाचार का सुनाया। इसे सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू गिरने लगे, क्योंकि उन्होंने तो सीता को घर से निकाला था, हृदय से नहीं। इसके बाद वे शोक को हटाकर प्रजाओं का पालन करने लगे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, बल्कि अश्वमेध यज्ञ में स्वर्णमयी सीता को मूर्ति बनाकर उसे यज्ञ को संपन्न किया। यह सुनकर सीता जी ने परित्याग दुख को किसी प्रकार सहन किया। सीता जी का परित्याग करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किए। एक दिन यमुना तटी पर तपस्वियों ने श्री राम के पास आकर प्रार्थना की कि लवणासुर के उपद्रव के कारण हमारी यज्ञ क्रियाएं बंद हो गई हैं। राम ने उनके विघ्न दूर करने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था। राम ने उन मुनियों की रक्षा का भार अपने भाई शत्रुघ्न को सौंपा। जब शत्रुघ्न रथ पर सवार होकर चले, तब राम ने उन्होंने आशीर्वाद दिया और वनों की छटा देखते हुए शत्रुघ्न ने लवणासुर राक्षस को मारने के लिए चल पड़े। शत्रुघ्न के साथ कुछ सेना भी, जो वैसा ही व्यर्थ थी जैसे अध्ययन शब्द में गृंग धातु से बना हुआ अधि उपसर्ग व्यर्थ है। मार्ग में जाते हुए शत्रुघ्न के से पहली रात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर निवास कर बिताई। वाल्मीकि जी ने अपने तप के प्रभाव से शत्रुघ्न का बड़ा सत्कार किया। उसी रात को वनवास के समय से निवास करती हुई उनकी भाभी को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात माता सीते के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सुनकर शत्रुघ्न जी का मन खिल उठा। दूसरे दिन हाथ जोड़कर मुनि से आज्ञा लेकर शत्रुघ्न आगे बढ़े। जिस समय से मधुबन नगर में पहुंची, उसी समय रावण की बहन कुंभीनसी का बेटा लवणासुर पशुओं को मारकर अपने नगर में लौट रहा था। शत्रुघ्न ने देखा कि यह अवसर ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में भगवान शंकर की त्रिशूल नहीं थी। बस शत्रुघ्न ने
उसे घेर कर प्रहार करना शुरू कर दिया। लवणासुर ने भी गरज कर एक पेड़ उखाड़कर शत्रुघ्न पर प्रहार किया। तब बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उसे चूर चूर कर दिया। बाद शत्रु ने एक शिला उठाकर शत्रुघ्न पर फेंकी। तब शत्रुघ्न ने इंद्र अस्त्र चलाकर उसे भी चूर चूर कर दिया। तब वह राक्षस बवंडर के समान शत्रुघ्न पर टूट पड़ा, पर उन्होंने वैष्णव अस्त्र से प्रहार कर उसे यमपुर भेज दिया। उसे मारने के बाद शत्रुघ्न को अनुभव हुआ कि मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण का मैं सच्चा भाई हूँ। लवणासुर के वध से प्रसन्न होकर मुनियों ने शत्रुघ्न को बहुत आशीर्वाद दिया और शत्रुघ्न ने यमुना के किनारे मथुरा नाम की नगरी बसाई, जहाँ संयमी और सुखी लोग रहने लगे। इधर मंत्राष्टा वाल्मीकि ने राजा दशरथ तथा जनक दोनों के मित्र होने के नाते सीता जी के पुत्रों का जात कर्म आदि संस्कार बड़ी विधि से किया। यानी लव और कुश का जात संस्कार विधि पूर्वक किया। ज्येष्ठ पुत्र के उत्पन्न होते समय सीता जी को प्रसव पीड़ा गाय की पूंछ के बालों से दूर की थी और छोटे पुत्र के समय कुश से दूर की, इसलिए उनका नाम लव और कुश रखा। जब वे बच्चे बड़े हुए तब ऋषि ने उन्हें वेदांत पढ़ाया और अपनी रचना आदि काव्य रामायण का गान कराया। उन दोनों के ने अपनी माँ के आगे राम का यश गा गा कर उनका मन बहलाया। लौटते समय शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम पर इसलिए नहीं गए कि मेरे सत्कार में ऋषि का अमूल्य समय नष्ट होता है। शत्रुघ्न के पीछे अयोध्या आकर राजसभा में जाकर श्री राम को प्रणाम किया और सारा समाचार का सुनाया। श्री राम जब सुनकर बड़े प्रभावित हुए और शत्रुघ्न को गले लगाकर उनका बड़ा सत्कार किया। श्री राम के पूछने पर शत्रुघ्न ने सारी बातें को बताई, पर सीता जी के पुत्र होने की चर्चा नहीं की, क्योंकि वाल्मीकि जी ने उनसे कह रखा था कि समय आने पर मैं स्वयं दोनों पुत्रों को राम को सौंप दूंगा। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण अपने मित्र पुत्र को ड्योरी पर अपनी गोद से उतारकर कूद कूद कर रोने लगा। जब राम ने उनके शोक का कारण पूछा, उन्हें बड़ी लज्जा हुई, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के राज में किसी भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। यह कहकर यमराज को जीतने की इच्छा से पुष्पक विमान का स्मरण कर उस पर चढ़कर चलने लगे, तो आकाशवाणी हुई कि श्री राम आपके राज में वर्ण संबंधी दोष आ गया है, उसे खोज कर दूर करो। यह सुनकर श्री राम पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका हुआ एक मनुष्य नीचे जलती हुई आग का धुआं पी कर तप कर रहा है।
तब उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? तब वह, मैं शूद्र हूँ। तब राम ने सोचा कि इसके अनाधिकार कर्म से पाप फैल रहा है। फलस्वरूप ब्राह्मण का पुत्र मर गया है, अतः इससे विरक्त करने के लिए बाण उठाकर उसका सिर काट गिराया। राजा का दंड पाने से शूद्र को सद्गति मिल गई और ब्राह्मण का पुत्र भी जी उठा। कुछ दिन के बाद राम ने अश्वमेध के लिए यज्ञ छोड़ा। देश के ऋषि, महर्षि और महर्षि इकट्ठित हुए। बिना पत्नी के यज्ञ होना संभव नहीं था। राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, अतः सोने की सीता बनाकर राम के अपनी पत्नी के रूप में बैठाकर यज्ञ आरंभ किया। वाल्मीकि जी के शिष्य सीता के पुत्र लव कुश उनकी आज्ञा से उनका बनाए हुआ रामायण गाते हुए इधर उधर घूमने लगे। किन्नरों के समान मधुर कंठ वाले बालकों के गीत सुनकर यह बात राम के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने बालकों को बुलाकर भाइयों के साथ उनके गीत एवं रूप की मधुरता को आश्चर्य के साथ देखा और सुना। सारी सभा स्तंभ हो गई। एक तक होकर श्री राम और दोनों बालकों का एकदम मिलता जुलता रूप रंग देखा। उनमें अंतर केवल इतना ही था कि दोनों अभी कुमार थे तथा वनवासियों के वस्त्र पहने हुए थे, तथा राम प्रौढ़ थे एवं राशि वस्त्र पहने हुए थे। जनता को उस समय और आश्चर्य हुआ जब उन्हें प्रेम से श्री राम का दिया हुआ पुरस्कार भी लौटा दिया। जब श्री राम ने उनसे पूछा कि तुम्हें यह किसने दिया सिखाया है और किस कवि की रचना है, तब उन्होंने वाल्मीकि का नाम बता दिया। तब अपने भाइयों के साथ वाल्मीकि जी के पास प्रणाम पूर्वक उन्होंने अपने ही घोड़ा का सारा छोड़कर सारा राज उनके चरणों में भेंट कर दिया। दयालु ऋषि ने श्री राम से कहा, मैं दोनों गायक कुमार सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और ये तुम्हारे पुत्र हैं। अब तुम्हें चाहिए कि सीता को स्वीकार कर लो। तब श्री राम ने कहा, मुनिवर, आपकी पतोह सीता लंका में मेरे सामने ही अग्नि में शुद्ध हो चुकी है। यह रावण की दुष्टता से मेरी प्रजा को विश्वास नहीं होता, पर यदि सीता अपनी शुद्धता का प्रमाण देकर राज्य प्रजा को विश्वास दिलाए, तब मैं आपकी आज्ञा से पुत्रों के साथ उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ। श्री राम की प्रतिज्ञा सुनकर वाल्मीकि जी ने शिष्यों को भेजकर सीता को बुलाया और दूसरे दिन इकट्ठी हुई प्रजा के सामने वाल्मीकि लव और कुश सीता जी के साथ लेकर श्री राम के आगे उपस्थित हुए। उन्होंने देखते ही सब लोगों से अपना सिर नीचे कर दिया, क्योंकि उन्हें लज्जा लगी कि हम लोगों ने व्यर्थ ही इस साधी पर कलंक लगाया। वाल्मीकि जी ने सीता से कहा, बेटी, मैं तो अपने पति के आगे जनता का संदेह दूर कर दो। तदनुसार शिष्यों द्वारा लाया गया गंगाजल हाथ में लेकर सीता जी ने आचमन करके कहा, यदि मन, वचन, कर्म किसी प्रकार से भी
अपना पातिव्रत्य भंग न किया हो तो। हे पृथ्वी माता, तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। सीता जी ने ऐसा कहते ही पृथ्वी फटी, उनमें से बिजली के समान चमकीला तेजोमंडल निकला। इसके बीच सिंहासन पर बैठी हुई पृथ्वी माता प्रकट हुई, सीते की अपनी गोद में लेके पाताल में समा गई। इसी प्रकार यज्ञ समाप्त कर श्री राम ने सबको छुट्टी दे दी। श्री राम ने भरत और सिंधु देश का राज दिया। अब भरत ने गंधर्वों को जीतकर अपने योग पुत्र तक्ष और पुष्कल को दिया। राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने अपने दोनों पुत्र अंगद और चित्रकेतु को कारापथ का राजा बनाया। यह सब हो जाने पर एक दिन काल के आकर श्री राम से एकांत में मिलकर वैकुंठ चलने की प्रार्थना की। बाद श्री राम ने कुश को कुशावती का राजा बनाया और लव को पराशवती का। पुनः अग्निहोत्र की आग लेकर उत्तर की तरफ चल दिए और गोत्तर में सरयू स्नान कर विमान पर चढ़कर श्री रामचंद्र भगवान स्वर्ग चले गए। इस तरह चतुर्दश सर्ग का कथा सारांश समाप्त।